का भी सोचा है कुछ लोगों के पास सब कुछ कैसे होता है, जैसे जिंदगी उनके लिए एक खुला रास्ता हो। पैसा, सुख, अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ जैसे उनकी तरफ खींचता जा रहा हो। और फिर कुछ लोग होते हैं जो हर दिन मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, पर हाथ में कुछ नहीं आता। तुम भी कभी सोच कर थक गए होगे, मैं क्या गलत कर रहा हूं? शायद तुम्हारा दर्द वही है जो हर इंसान महसूस करता है जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब सपने सपने ही रह जाते हैं, जब तुम्हें लगता है यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ है। पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि हो सकता है यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ ही हो, बस तुम्हें समझना नहीं आया अब तक। हो सकता है अमीर लोगों के पास कोई मैजिक नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, सिर्फ एक छोटी सी आदत है जो वो रोज करते हैं, एक काम, बस एक, जो उनके एनर्जी फील्ड को चेंज करता है, जो उन्हें पैसा और अपॉर्चुनिटीज के फ्रीक्वेंसी पे लाता है। जिंदगी में सब कुछ एनर्जी है। तुम्हारा सोचना, बोलना, महसूस करना सब वाइब्रेशंस हैं, और पैसा भी एक वाइब्रेशन है। अगर तुम्हारी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा तुमसे दूर ही भागेगा। तुम नोटिस करोगे अमीर लोग एक अजीब सुकून से जीते हैं। वो हंसते हुए डिसीजंस लेते हैं, वो स्ट्रेस नहीं करते, वो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, और यही उनकी फ्रीक्वेंसी है, अबंडेंस की। गरीब आदमी सुबह उठते ही टेंशन में होता है, आज क्या होगा, कैसे चलेगा, क्यों सब मुश्किल लगता है। उसका मन एक सर्वाइवल मोड में होता है। पर अमीर लोग सुबह उठते ही एक अलग वाइब्रेशन में होते हैं। वो विजुअलाइज करते हैं, वो ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, वो अपने दिन का रिदम बनाते हैं। तुम्हें लगता है वो बस लकी हैं, पर असल में उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। पर तुम्हारा माइंड कंसीव करता ही क्या है रोज सुबह? दर कमी या नया चांस? तुम्हारा सबकॉन्शियस एक बीज की तरह है, जो तुम रोज उसमें डालते हो वही उगता है। अगर तुम रोज अपनी अटेंशन कमी पर रखते हो तो ब्रह्मन तुम्हें और कमी देगा। अगर तुम ग्रेटिट्यूड और विश्वास पर फोकस करते हो तो ब्रह्मन तुम्हें और अबंडेंस देगा। ये कोई थ्योरी नहीं, ये एक एनर्जेटिक लॉ है जिसे अमीर लोग जानते हैं और गरीब इग्नोर करते हैं। तुम्हें लगता है उनके पास नॉलेज ज्यादा है, पर नहीं। उनके पास एक रिचुअल है, एक इनर डिसिप्लिन। हर दिन वो अपने मन को एक डायरेक्शन देते हैं। वो अपने थॉट्स को रैंडम नहीं छोड़ते। जब भी उन्हें नेगेटिव सोच आती है वो यूज तुरंत ग्रेटिट्यूड में बदलते हैं। जब उन्हें डर लगता है वो विजुअलाइज करते हैं कि उनका गोल ऑलरेडी पूरा हो गया है। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर यही वो एक काम है जो वो रोज करते हैं। एक मोमेंट के लिए सोचो, अगर तुम भी रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बैंड करके ग्रेटिट्यूड महसूस करो। अगर तुम खुद से कहने लगो, मैं वर्दी हूं, मैं केपेबल हूं और पैसा मेरे तरफ आ रहा है, तुम्हारा मन पहले मजाक उड़ाएगा, पर धीरे धीरे वो मान लेगा। और जब तुम्हारा सबकॉन्शियस मान लेता है, दुनिया बदलने लगती है। तुम नोटिस करोगे, जब तुम पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, तुम्हें नए लोग मिलते हैं, नए आइडियाज आते हैं, नए रास्ते खुलने लगते हैं। यह सब कोइंसिडेंस नहीं, ये तुम्हारे वाइब्रेशन का जवाब है। यूनिवर्स वही देता है जो तुम भेजते हो। अगर तुम दाढ़ भेजते हो तो और दाढ़ मिलेगा। अगर तुम ग्रेटिट्यूड भेजते हो तो और सुख मिलेगा। अमीर लोग इस बात को समझ गए हैं। वो पैसा के पीछे नहीं भागते, वो अपनी एनर्जी को पैसा के लायक बनाते हैं। और जब एनर्जी रेडी होती है, पैसा खुद आता है। ये कोई गेट रिच क्विक फॉर्मूला नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, सेल्फ अलाइनमेंट का। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारा सफर बदल जाएगा, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जग गई है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, बस तुम्हें अपने अंदर का मैजिक एक्टिवेट करना है। आज से एक फैसला लो, हर सुबह ग्रेटिट्यूड बोलो, हर सुबह विजुलाइज करो अपनी ड्रीम लाइफ, हर सुबह अपने अंदर के विश्वास को जगाओ, क्योंकि यही वो एक काम है जो अमीर लोग रोज करते हैं और गरीब नहीं। यह तुम्हारे अंदर की पहली चिंगारी है, जिससे एक दिन पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठता है। अगर तुम्हें लगता है ये शब्दों ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो एक मोमेंट लो, कमेंट में लिखो, मैं रेडी हूं। क्योंकि जब तुम लिखते हो, तुम अपनी इंटेंशन को यूनिवर्स में भेजते हो, और वही पहला कदम है बदलाव का। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ ग्रेटिट्यूड बोलने से सब कुछ बदल जाता है? क्या बस पॉजिटिव सोच लेना ही काफी है? नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। यह वो दरवाजा है जहां से तुम अपने अंदर की असली शक्ति को पहचानना शुरू करते हो।
जब तुम एक बार अपने मान के वाइब्रेशन को बदलने लगते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। हर थॉट एक सिग्नल है, जैसे एक प्रेयर जो यूनिवर्स तक जाती है। तुम जो सोचते हो वो सीड बन जाता है, पर हर सीड को उगने के लिए मिट्टी, पानी और रोशनी चाहिए। वही रोशनी है तुम्हारा विश्वास। अमीर लोग ये समझते हैं, उन्हें पता है कि पैसा सिर्फ एक रिजल्ट है। असल में पैसा एक एनर्जी फ्लो है। वो अपनी एनर्जी को इस फ्लो के साथ अलाइन करते हैं। जब वो विजुअलाइज करते हैं, उनके दिल में कोई शक नहीं होता। जब वो डिसीजन लेते हैं, उनका मन क्लियर होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम कंफ्यूज होते हो हर काम रुक जाता है, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत और सेंटर्ड होता है सब कुछ आसान लगता है। ये ही आंतरिक शक्ति की खोज है, अपने अंदर की क्लैरिटी, अपने अंदर की फ्रीक्वेंसी को समझना। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिचेस। पर यह फेथ कोई अंधा विश्वास नहीं है। ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच। तुम्हें लगता है तुम अकेला स्ट्रगल कर रहे हो, पर असल में तुम्हारे साथ पूरा यूनिवर्स है। बस तुम्हें ट्यून करना सीखना है। जैसे रेडियो में स्टैटिक होती है, वैसे ही तुम्हारा माइंड डाउट से भरा होता है। जब तुम अपना फोकस ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और क्लैरिटी पर ले जाते हो, स्टैटिक हट जाती है और सिग्नल क्लियर हो जाता है। आंतरिक शक्ति तब जागती है जब तुम अपने मान के साथ समझौता करते हो, जब तुम अपने खुद के थॉट से लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम रियलाइज करते हो कि हर दर, हर कमी, हर स्ट्रगल सिर्फ एक इल्यूजन है, एक एनर्जी फॉर्म जो डिसॉल्व हो सकती है। तुम्हारा माइंड एक मिरर है। अगर तुम उसमें डाउट देखोगे तो जिंदगी में भी वही रिफ्लेक्ट होगा। अगर तुम उसमें विश्वास देखोगे तो दुनिया भी वही दिखाएगी। अमीर लोग का सीक्रेट यही है, वो अपने मन को हर रोज पॉलिश करते हैं। जैसे लोहे को रोज घासा जाए तो चमक बढ़ती है, वैसे ही माइंड को हर दिन क्लींस करना पड़ता है। जब उन्हें नेगेटिविटी महसूस होती है, वो मेडिटेशन करते हैं। जब उन्हें स्ट्रेस होता है, वो साइलेंस चूज करते हैं। जब वो डिसीजन लेते हैं, वो इंट्यूशन पे भरोसा करते हैं। और इंट्यूशन क्या है? तुम्हारा अंदर का गाइड, तुम्हारा कनेक्शन ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ। हर इंसान के पास ये गिफ्ट है, पर हम यूज इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम लॉजिक में फंस जाते हैं। पर पैसा और अबंडेंस लॉजिक से नहीं, वाइब्रेशन से आता है। तुम जितना काल्म और कनेक्टेड फील करते हो, उतना ही एनर्जी फ्लो खुल जाता है। सोच के देखो, जब तुम किसी काम में पूरा दिल से लगे हो, बिना स्ट्रेस, बिना डर के, सब कुछ फ्लो में होता है ना। आइडियाज आते हैं, लोग मिलते हैं, मदद मिलती है। वही फ्लो स्टेट अमीर लोग कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं। वो हर दिन अपनी एनर्जी को उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। वो ग्रैटिट्यूड के बाद विजुअलाइजेशन करते हैं, जिसमें वो अपने सपने को ऑलरेडी कंप्लीट देखते हैं। वो महसूस करते हैं जैसे उनके पास सब कुछ है, और यही इमोशन उनके सबकॉन्शियस में एक नया पैटर्न लिखता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा सबसे लॉयल दोस्त है। वो वही करता है जो तुम यूज रोज सिखाते हो। अगर तुम यूज दर और कमी सिखाते हो, वो उसी के और सिचुएशंस लाएगा। अगर तुम यूज विश्वास और अबंडेंस सिखाते हो, वो नए रास्ते दिखाएगा। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, ये एक इनर साइंस है जिसे नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेस्शन कहा था। तुम अपने सबकॉन्शियस से रोज बात करते हो, चाहे तुम्हें पता हो या नहीं। अमीर लोग कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्ट करते हैं। वो रोज अपने आप से बोलते हैं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं वर्दी हूं, पैसा मेरे लाइफ में नेचुरल फ्लो है। तुम्हें लगता है ये बस एफर्मेशन है, पर असल में ये एक एनर्जेटिक ऑर्डर है जो ब्रह्मांड तक जाता है। हर बार जब तुम डाउट करते हो, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। हर बार जब तुम विश्वास करते हो, वो कंफर्म हो जाता है। आंतरिक शक्ति तब एक्टिवेट होती है जब तुम विश्वास और वाइब्रेशन के बीच बैलेंस बना लेते हो। जब तुम अपने थॉट्स के साथ डिसिप्लिन से बिहेव करते हो, जब तुम रोज अपने एनर्जी को नर्चर करते हो। तुम्हारा मन एक गार्डन है, वीड्स या फ्लावर्स दोनों उगते हैं, पर तुम्हें डिसाइड करना है किस प्लांट को पानी दोगे। आज से एक रिचुअल बनाओ, सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड बोलो, फिर आंखें बैंड करके विजुअलाइज करो अपना सपना जैसे वो अभी हो रहा है। अपने दिल में वो इमोशन महसूस करो, शुक्रिया, सुकून, खुशी। ये इमोशन ही तुम्हारा सिग्नल है ब्रह्मांड के लिए। ये ही है अमीर लोगों का सीक्रेट। उन्होंने अपनी एनर्जी को पैसा के फ्रीक्वेंसी के साथ मिलाया है। उन्होंने आंतरिक शक्ति की खोज कर ली है। तुम्हें भी बस इतना ही करना है, अपने अंदर के यूनिवर्स को पहचानना। जब तुम अपने अंदर को बदलते हो, बाहर अपने आप बदल जाता है। तुम्हें लगता होगा सब समझ आ गया, पर असल टेस्ट अब शुरू होता है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति पहचान लेते हो,
तब ब्रह्मन तुम्हें परखना शुरू करता है। यह वही स्टेज है जहां ज्यादा लोग रुक जाते हैं। वो सोच लेते हैं कि अब सब ठीक होगा, पर जब पहले स्ट्रगल फिर से सामने आता है वो हार मान जाते हैं। पर असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम रुकते नहीं, जब तुम संघर्ष के बीच भी अपनी वाइब्रेशन संभाल के रखते हो। अमीर लोग भी स्ट्रगल करते हैं, उनके पास भी टेंशन, डाउट और फेलियर आते हैं, पर वो एक चीज अलग करते हैं। वो उन इमोशंस में डूबते नहीं, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो हर चैलेंज को एक स्पिरिचुअल टेस्ट के जैसे देखते हैं। जब बिजनेस में प्रॉब्लम आता है वो चिल्लाते नहीं, वो लिखते हैं। ये भी सीखने का मौका है। जब पैसा डिले होता है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को ग्रैटिट्यूड में ले जाते हैं। ये कंट्रोल नहीं, ये सरेंडर है, कॉन्शियस सरेंडर। नेपोलियन हिल ने लिखा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर मुश्किल के अंदर एक नया गिफ्ट छुपा होता है, पर तुम्हें उस गिफ्ट तक पहुंचने के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। तुम्हें अपनी सोच और एनर्जी को हर दिन मेंटेन करना पड़ता है। यही अमीर लोगों का रिचुअल है। वो अपने इमोशंस को मास्टर करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम बस मेहनत करो बिना रुके। डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन को कंट्रोल करना जब दुनिया तुम्हें कंफ्यूज करे। जब सब कुछ गलत लग रहा हो तब भी अपने एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखो। ये ही स्पिरिचुअल वॉरियर की पहचान है। तुम्हारा मन रेजिस्टेंस करेगा। चाहे तुम ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन करते हो तो पहले कुछ दिन सब अच्छा लगता है, पर फिर मन बोलता है ये काम नहीं कर रहा। वही तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम उस समय रुक गए तो पैटर्न वही का वही रहेगा, पर अगर तुम धैर्य रखे, अपना फोकस बनाए रखे, तो वाइब्रेशन शिफ्ट होने लगता है। यह स्लो प्रोसेस है, जैसे बीज से पेड़ उगता है। सोचो, एक बीज जमीन के अंदर है, ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से वो टूट रहा है, खुल रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है। अगर तुम उस समय इंपेशेंस में यूज खोट दो तो वो कभी उग नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम विश्वास रखो तो एक दिन वो जमीन को चीर के बाहर आ जाएगा। ये ही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हें अंदर से तोड़ना पड़ेगा, तभी नया रूप बनेगा। अमीर लोग अपनी लाइफ में ये प्रोसेस एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो रेजिस्टेंस को एनिमी नहीं टीचर मानते हैं। वो दर्द को डोरवे समझते हैं। जब उन्हें स्ट्रेस होता है वो मेडिटेट करते हैं। जब उन्हें डाउट होता है वो अपने विजन बोर्ड के सामने जाकर अपनी गोल पिक्चर को देखते हैं। जब उन्हें थकान होती है वो लिखते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में, मैं जिंदा हूं, मैं सीख रहा हूं और हर दिन मेरे पास नया मौका है। तुम भी ये कर सकते हो। हर दिन एक छोटी प्रैक्टिस रखो। सुबह ग्रैटिट्यूड, शाम रिफ्लेक्शन। अपने थॉट्स लिखो, अपने मन के अंदर की आवाज सुनो। अपने दार को लिखकर जला दो। लिटरली लिख लो और फिर पेपर को जला दो, जैसे तुम उस वाइब्रेशन को रिलीज कर रहे हो। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, ये एनर्जेटिक रिचुअल है। और जब तुम डिसिप्लिन से अपने मन को ट्रेन करते हो तब एक मोमेंट आता है जब सब कुछ शिफ्ट होता है। तुम नोटिस करोगे तुम्हारी सोच काल्म हो गई है, तुम्हारी बॉडी में एक हल्का सा सुकून है, तुम्हारे डिसीजंस क्लियर हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा एनर्जी फ्लो खुल गया है। अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आने लगती हैं। लोग जो पहले इग्नोर करते थे अब तुम्हें रिस्पेक्ट से देखते हैं। ये सब तुम्हारे अंदर के फ्रीक्वेंसी चेंज का नतीजा है। अमीर लोगों का एक और सीक्रेट है, वो अपने सराउंडिंग्स को भी कॉन्शियसली चूज करते हैं। वो जानते हैं कि एनवायरनमेंट भी एनर्जी होता है। तुम्हारा रूम, तुम्हारा फोन, तुम्हारे दोस्त, सब तुम्हारी वाइब्रेशन को इफेक्ट करते हैं। इसलिए वो अपने आसपास पॉजिटिविटी रखते हैं। वो अपने आसपास के लोगों में इंस्पिरेशन देखते हैं, कंपटीशन नहीं। तुम्हें भी अपनी दुनिया को डिटॉक्स करना होगा। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक लॉग, यूजलेस कंपैरिजन, सबसे दूर जाओ। अपना टाइम सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें इंस्पायर करें। अपने मन को हर दिन नर्चर करो जैसे एक सीक्रेट स्पेस। जब तुम डिसिप्लिन से अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो तब पैसा, पीस और पर्पस अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। हार स्ट्रगल के बीच ये याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है। तुम्हारा हर फेलियर एक डायरेक्शन चेंज है, पनिशमेंट नहीं। हर डिले एक वाइब्रेशन करेक्शन है। तुम बस प्रैक्टिस करते रहो, अपने एनर्जी को स्टेबल रखो, क्योंकि जब तुम्हारा मन स्टेबल होता है ब्रह्मांड तुम्हारा सपोर्टर बन जाता है। और एक दिन तुम्हें समझ आएगा, संघर्ष मेरा दुश्मन नहीं था, वो मेरा गुरु था। और फिर आता है वो पल जब सब कुछ बदलने लगता है, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। तुम्हें समझ भी नहीं आता कब तुम्हारा एनर्जी शिफ्ट हुआ, कब तुम्हारे अंदर का डर डिसॉल्व हुआ, कब तुम्हारा चेहरा शांत हो गया। तुम्हारा मन अब वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे पहले करता था।
जब कुछ गलत होता है तुम हंसते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है सब अपने समय पे अनफोल्ड होता है। तुम्हारा जीवन अब एक स्पिरिचुअल रिदम में चल रहा है। जब तुमने ग्रेटिट्यूड, फेथ और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया तो तुम्हारा सबकॉन्शियस पूरी तरह रीप्रोग्राम हो गया। अब तुम्हारा मन सर्वाइवल नहीं, क्रिएशन मोड में जी रहा है। अब तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर होता है। तुम्हारा एनर्जी फियर से नहीं, फ्लो से चलता है। यही वो मोमेंट है जहां अमीर और गरीब का अंतर क्लियरली दिखता है। गरीब बंदा स्टिल रिएक्ट करता है और अमीर बंदा ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्ड करता है। ये एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है जो तुमने अब डेवलप कर ली है। अब तुम्हारा जीवन अलग लगता है। अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हें ढूंढने लगती हैं। पैसा तुम्हारे लाइफ में एक नदी के जैसे बहता है, स्मूथ, एफर्टलेस। तुम्हारे अंदर एक इनर पीस है जो पहले कभी नहीं था। अब तुम्हें रियलाइज होता है कि पैसा कभी गोल नहीं था, वो सिर्फ एनर्जी का एक रूप था। असल धन तुम्हारा शांत और अलाइंड मन था। जब मन अलाइन होता है, पैसा, प्यार, सफलता सब नेचुरली फ्लो करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। पर अब तुम्हें समझ आ गया, डिजायर सिर्फ तब पावरफुल होती है जब उसके साथ फेथ हो, और फेथ तब तक रियल नहीं होता जब तक तुम उससे जीते नहीं। तुमने सीख लिया है विजुअलाइज करना, महसूस करना और फिर छोड़ देना, सरेंडर करना। तुम्हारा काम अब सिर्फ वाइब्रेशन मेंटेन करना है, बाकी काम यूनिवर्स खुद करता है। अमीर लोग इसी लेवल पे ऑपरेट करते हैं। वो कंट्रोल नहीं करते, वो को क्रिएट करते हैं। वो हर सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड ढूंढते हैं। जब लॉस होता है वो लिखते हैं, थैंक यू फॉर दिस लेसन। जब डिले होता है वो कहते हैं, टाइमिंग परफेक्ट है। उनके लिए हर दिन एक नई प्रेयर है। तुम अब उन्हीं जैसे हो गए हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा ब्रह्मांड, तुम्हारा विजन सब एक हो गए हैं। अब तुम्हें रियलाइज होता है कि पहले तुम पैसा के पीछे भागते थे और अब पैसा तुम्हारे पास आ रहा है। तुम पहले दुनिया को ब्लेम करते थे, अब तुम यूनिवर्स को थैंक करते हो। तुम पहले चिंता में जीते थे, अब तुम क्रिएशन में जीते हो। तुम पहले सर्वाइवल में थे, अब स्पिरिचुअल वेल्थ में हो। तुम्हारी वाइब्रेशन अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि तुम्हारा प्रेजेंस ही पॉजिटिविटी ले आता है। लोग तुमसे मिलके कहते हैं, तुमसे एक अलग एनर्जी आती है। तुम्हें खुद भी महसूस होता है जैसे अंदर एक हल्का सा प्रकाश हमेशा जलता रहता है। ये प्रकाश तुम्हारा अवेकनिंग है। अमीर लोग का असली सीक्रेट यही था। उन्होंने अपने अंदर का प्रकाश पहचान लिया। पैसा, बिजनेस, लग्जरी, ये सब उस प्रकाश के रिफ्लेक्शन थे। जब तुम अंदर से रिच बन जाते हो तो बाहर की दुनिया सिर्फ मिरर बन जाती है। तुमने अपनी रियलिटी क्रिएट कर ली है। अब तुम्हें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। तुम अपने फ्लो में हो, अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइंड हो। और सबसे सुंदर बात, अब तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, तुम अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करते हो। तुम्हारा वाइब्रेशन उन्हें अपलिफ्ट करता है। तुम उन्हें सिखाते हो वेल्थ एक स्टेट ऑफ बीइंग है, नॉट अ नंबर। तुम्हारे शब्दों में पावर है, तुम्हारे साइलेंस में सुकून है। तुमने नेपोलियन हिल के सबसे बड़े सीक्रेट को जी लिया है। यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम अब एक क्रिएटर हो। तुम्हारा हर थॉट, हर एक्शन एक प्रेयर है। अब तुम पैसा से नहीं, वाइब्रेशन से जीते हो। अब तुम्हें समझ आ गया है कि ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं, सब कुछ अवेलेबल है, बस ट्यून करना सीखना होता है। और जब तुम इतना समझ जाते हो तो एक नेचुरल ग्रेटिट्यूड उभार आता है। थैंक यू। तुम ऊपर देखकर मुस्कुराते हो और कहते हो, मैं समझ गया, मैं रेडी हूं। अब तुम्हारे अंदर शांति है, तुम्हारे दिल में विश्वास है और तुम्हारे जीवन में फ्लो है। यह कहानी अब सिर्फ पैसा की नहीं, यह कहानी है एक नई जिंदगी की। तुम वो इंसान बन गए हो जिसे तुम खुद कभी ढूंढ रहे थे। अगर ये शब्दों ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा है कि कहीं ना कहीं यह आवाज तुम्हारी ही थी, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये बस शुरुआत है एक नए जीवन की, जहां तुम क्रिएटर हो और ब्रह्मांड तुम्हारा कैनवस।